तो सबसे पहले हम सभी का आपको पता है कि श्रावण मंथ शुरू हो चुका है ना? हम सभी लोग फास्टिंग कर रहे हैं फिलहाल। एवरीबॉडी इज, या तो वो पूरा मंथ का फास्टिंग हो, या पीपल आर फास्टिंग फॉर मंडेज, या फिर दे आर फास्टिंग फॉर ट्यूसडेज। एवरीबॉडी इज फास्टिंग। एंड अगर हम कहें कि हिंदू पर्सपेक्टिव से कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर किसी को पता है कि श्रावण मंथ का हमारे रिलीजन के अंदर क्या महत्व है। एवरीबॉडी नोज दैट, है ना? हम सभी लोग शिव की पूजा करते हैं एंड वी अटेन देयर ब्लेसिंग्स। डिम्पल जी, आपका शायद मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। हाँ, लाइट, या अलका जी पर लाइट बहुत कम है। यस, तो हमें सिग्निफिकेंस सबको पता है, हम सभी फास्टिंग करते हैं, बट हम एक चीज जो मिस आउट करते हैं ड्यूरिंग अ श्रावण मंथ, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो कि इंप्रूव होनी चाहिए, वो इंप्रूव होने की जगह इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, एक स्टेटस को मेंटेन करती है हमारी हेल्थ। सो विल टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डाइट। ठीक है, अ हेल्दी डाइट एंड आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से कि आपको क्या जनरली खाना चाहिए एंड क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और इन चीजों के पीछे कौन सा साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, तो हम अपने अगर धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज का महत्व भी होता है, कल्चरली रिलीजन भी होता है, एंड उसके साथ साथ बहुत ही सोचा समझा एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। अब आप सभी को पता है, हम जब फास्ट करते हैं तो हम लोग अन्न छोड़ देते हैं ना। हम गेहूं नहीं खाते हैं, हम नॉर्मल चावल नहीं खाते हैं, ये सब चीजें हम नहीं खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो भी हैं वो अपना नॉन वेज फूड अवॉइड करते हैं, दे कंप्लीटली बिकम वेजिटेरियन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द रीजन बीइंग, ये आपका जो श्रावण मंथ है, जो आपका महीना है, ठीक है, इट्स बेसिकली आपका मॉनसून सीजन शुरू होता है। तो मॉनसून सीजन जो आपका शुरू होता है, उस टाइम पे हम अगर देखते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है। आप सभी लोगों ने अपने घरों में नोटिस किया होगा कि बड़े हों या बच्चे हों, सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, टाइफॉइड है, मलेरिया है, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम सभी अपने हाउस होल्ड में देखते हैं, isn't it? Everybody agrees on this. So what is the reason behind this कि सब लोग इस पर्टिकुलर मंथ में, जैसे बारिश का महीना शुरू होता है, ये 2-3 महीने सभी की हेल्थ इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ जाती है? बहुत ज्यादा पेट खराब रहता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन? सभी को बारिश में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ पकौड़े एवरीबॉडी वांट्स टू एंजॉय, बट देयर इज रीजन कि वो खाने के बाद आप बहुत इतना ऑयली खाते हैं, यू आल्सो फील अनकंफर्टेबल आफ्टर दैट। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, इट टेक्स अ सेटबैक इन योर मॉनसून सीजन, राइट? अगर हम अपनी अग्नि की बात करें, हम अपने पेट की बात करते हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम फायर की तरह ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली वी हैव सम अग्नि इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, हम जब भी खाना खाते हैं वो पचता है, तो वहां पे क्या है, एक एनर्जी रिलीज हो रही है। वी हैव अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी खाते हैं हम पचा लेते हैं। विंटर्स के अंदर अगर हम लोग बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, हम घी खाते हैं, हम गुड़ खाते हैं, ठीक है, बट हमें अनईजी फील नहीं होता, बिकॉज हमारा सिस्टम उस टाइम पे बहुत फास्ट होता है एंड हम हर चीज डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। बट वहीं मानसून के सीजन में या श्रावण मंथ के अंदर, जिसे हम कहा जाता है हिंदी में अगर हम बात करें, तो वहीं भी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अगर आप कुछ भी तला खाते हैं, ठीक है, आप कुछ भी भुना हुआ खा रहे हो, आप बाहर का कोई खाना खा रहे हो, बहुत स्पाइसी है या बहुत ज्यादा सॉल्टी है, तो हमारी हेल्थ क्या होती है, वहां पे एक ठीक से काम नहीं कर पाती है। देयर इज अ रीजन कि व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल व्हेन दे फास्ट दे फील वेरी गुड, आपको बहुत लाइट लगता है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो फील कि आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है, लगता है। नवरात्रों का फास्ट करो या श्रावण का फास्ट करो, उसके बाद आप 1 महीने फास्ट करने के बाद अपना वेट जब चेक करते हो, तो आप सभी को लगता है, ओ हमने तो 1-2 किलो वजन कम कर लिया। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हर वो चीज अवॉइड कर रहे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम इस पूरे श्रावण मंथ में हर वो चीज कंज्यूम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, राइट? आपका नॉर्मल मोरैयो हो गया या साबूदाना हो गया, ये ऐसे ग्रेन हो गए, राजगिरा हो गया या सिंघाड़ा हो गया। ये क्या है? ये इनको हम ग्लूटेन फ्री मांगते हैं, ग्लूटेन फ्री मानते हैं, यानी कि आपको इन्हें पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ पर्सन कि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं एंड आपको कोई बीमारी नहीं होती है।
नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या आ जाता है। अगर आप मान लीजिए आप बहुत ज्यादा वीट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, या फिर आपका जो भी राइस हो गया, या फिर बाकी जो भी आपके दालें, जो हेवी दालें होती हैं, ठीक है, आप वो कंज्यूम करते हो, यू फील हेवी। श्रावण मंथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है कि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड विद दैट स्पिरिचुअल जो महत्व होता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप सात्विक भोजन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो जर्नी है टू अटेन दैट मोक्ष, टू रीच गॉड, जो आप पूजा पाठ करते हैं, वो जर्नी आपकी थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक, हम तामसिक फूड अवॉइड करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है सात्विक फूड। आपका फल हो गए, ठीक है, कंदमूल हो गए, इनको डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जितना ज्यादा पका हुआ होगा, जितना ज्यादा घी, तेल या फिर मसाला होगा, वही आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग तामसिक फूड को अवॉइड करते हैं। नाउ वाई नॉन वेजिटेरियन फूड, जो लोग होते हैं वो नॉन वेज, आपके एग्स हो गया, मीट हुआ, ये सब अवॉइड क्यों करते हैं? मॉनसून के अंदर ये जब देखा जाता है तो बेसिक रीजन क्या है, दे फीड ऑन ग्रास, है ना, कीड़े मकोड़े का डर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप वो चीजें कंज्यूम कर रहे हो तो इट मीन्स आपको कॉलेरा, डायरिया, ठीक है, डाइसेंट्री, ये सब बीमारी होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब हम श्रावण मास की बात करें तो बहुत सोच समझ के हमारे जो सेंट्स थे, ठीक है, जो हमारे संत लोग थे, उन लोगों ने बहुत सोच समझ के श्रावण मंथ के अंदर हमारे लिए एक फास्टिंग का सिस्टम बनाया कि चलो अगर श्रावण मंथ है, ठीक है, आपका ये मॉनसून का सीजन आ रहा है, जो भी हमारा जुलाई से अगस्त से सितंबर रहता है, इस टाइम पे एक तो आप शिव की पूजा करते हैं, आप प्रॉपरली आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन शांत होता है, आप बाहर थोड़ा कम टाइम स्पेंड करते हैं, अपने घर में टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सात्विक भोजन भी करते हैं तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। सो दिस इज द मेन रीजन। अब मोस्टली अगर मैं बात करूं तो आजकल के टाइम पे लॉट ऑफ फराली फूड्स अवेलेबल, ठीक है, आपको हर चीज फराली मिल जाती है। देयर इज फराली पिज्जा, देयर इज फराली ढोकला, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एवरीथिंग यू फाइंड फराली। बट द पॉइंट इज कि आपको हर चीज फराली खाने का जरूरत नहीं है। द होल कॉन्सेप्ट जो व्रत का होता है, श्रावण मास का होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई वुड से कि यू नो धूमिल सा हो गया है। बहुत फाइन लाइंस जो है वो थोड़ी सी हट गई हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप श्रावण मास का अगर फास्ट कोई भी कर रहा है, मंडे फास्ट कर रहे हो या पूरा मंथ आप फास्ट कर रहे हो, आप बहुत सोच समझ के कंप्लीटली सात्विक फूड अगर आप खा रहे हैं, आप बाहर का जो भी खाना है, जो फराली चीजें मार्केट में अवेलेबल है पैक्ड फॉर्म में, है ना, आलू के चिप्स हो गए, केले के चिप्स हो गए, या फिर आपके फराई लड्डू हो गए जो मार्केट में मिलता है, ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप बाकी बीमारियों से बच सकते हैं जो कि आपकी फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न होती है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी साइंटिफिक टर्म। आप ये सब चीजें अवॉइड करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिकली किस पर डिपेंड करेंगे, आपके नॉर्मल फ्रूट्स, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, साबू दाना हो गया, या फिर समा के चावल, या जिसे मोरैयो भी कहते हैं, उसका आप खाना खाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट। नाउ आप सब में से काफी ऐसे लोग होंगे जो शायद डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते होंगे, कि हम पनीर नहीं खाएंगे, है ना। देयर इज अनदर रीजन फॉर इट कि हम आयुर्वेदा में तीन दोषों की बात करते हैं। सभी ने सुना होगा कि वात, पित्त एंड कफ, सभी को इसके बारे में मालूम है। जब भी आप होम्योपैथी के पास जाओगे या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो पूछता है कि आपका पित्त ठीक है कि नहीं है, आपका कफ ठीक है कि नहीं है ना। ये नॉर्मल चीजें हैं। तो ये सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछी जाती, ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि हमारा पित्त या कफ, ठीक है, ये तीनों दोष, ठीक है, या बात हो गया, अगर ये एक प्रॉपर बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इन तीनों दोषों में से कोई भी एक दोष बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट करने लग जाती है। इस मंथ की हम बात करते हैं, श्रावण मास की हम बात करते हैं, तो श्रावण मास का जब सिग्निफिकेंस आता है तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे ना हमारा जो आपका वत दोष है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है। यानी कि इसलिए हमें बहुत ज्यादा हमारी जो बॉडी है हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आपको सर्दी ज्यादा होगी, आपको जुकाम ज्यादा होगा, तो ये इम्बैलेंस रहता है, एक ये दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है।
तो इस बात दोष को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरली आप डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। पनीर हो गया आपका, ठीक है, ये अवॉइड किया जाता है। कुछ लोग दूध भी अवॉइड करते हैं कि हो सकता है कि ना ले लिया, या दही भी अवॉइड करते हैं। काफी लोगों को दही से जुकाम होता है या गले में खराश हो जाती है, सबने देखा होगा, राइट? सब किसी का है। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर फूड ग्रुप अवॉइड करना चाहिए, किसी को अगर ऐसा है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी सर्दी पकड़ जाती है या बहुत जल्दी गला खराब हो जाता है, तो आप दूध या दही या ये सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। ये क्यों होगा? आप अपना वक्त दोष बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? इसको आप इस तरह से बैलेंस करके हमेशा चल सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपका बहुत ज्यादा मीठा खाना, ठीक है? हम लोग सभी को, हम लौकी की खीर बनाते हैं, हम शीरा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा घी डालते हैं। इट इज गुड टू हैव स्वीट, क्योंकि अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ना ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है? अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमें रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को, ब्रेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। अगर आपका ग्लूकोज कम हो जाता है तो आप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारी बॉडी मीठे की क्रेविंग करती है, हम शीरा खाते हैं या कुछ भी मीठा कंज्यूम कर लेते हैं। बट वहां भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अत्यधिक मात्रा में घी या चीनी का प्रयोग ना करें, ठीक है? जितना हो सकता है उतना मिनिमल आप उसको यूज कीजिए। आपको चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको जिंक मिलता है, ठीक है? आपको मैग्नीशियम मिलता है, आपको फास्फोरस मिलता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये आपकी बॉडी के लिए ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, पर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी आप बहुत ज्यादा पकाने के अंदर नहीं डालना चाहिए कभी भी, क्योंकि घी का जो बर्निंग टेम्परेचर या कुकिंग टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है। आपने देखा होगा जब भी आप घी में कुछ खाना पकाते हो तो फटाफट घी गर्म हो जाता है ना? तो अगर आप फटाफट उस घी में कोई खाना पका रहे हैं, आप उस घी को गर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे घी के जो थेरेप्यूटिक या मेडिसिनल बेनिफिट होता है, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको घी अगर कुछ चीज कुक करनी है तो कोशिश करो कोई ऐसी चीज आप उसके अंदर इस्तेमाल करें या कुक करें जिसके लिए आपको घी को बहुत ज्यादा गर्म ना करना पड़े, या किसी पर्टिकुलर चीज को उसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक पकाना ना पड़े। घी को बहुत देर तक ना पकाएं, उसकी बेनिफिशियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होती है। कोशिश करो कि आपको कुछ पकाना है, घी कंज्यूम करना है, जैसे हम खिचड़ी के ऊपर घी डाल के खाते हैं, आप ऊपर से 1 चम्मच घी डाल सकते हो, वो भी छोटी चम्मच, ये नहीं कि बहुत बड़ी चम्मच आप घी डाल के कंज्यूम कर रहे, वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर से आपके दोष क्या होंगे? वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। नाउ अगर अब हम वापस आते हैं हमारी तली हुई चीजों के ऊपर। हम लोग पूड़ियां बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, राजगिर का पूड़ी हो गई या फिर कुट्टू की पूड़ियां हो गई फर से। ये आप तला हुआ खाना आपको अच्छा जरूर लगता है, पर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। कोशिश कीजिए कि आप उनकी रोटियां बना लो, ठीक है? वो आपके लिए सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन ईटिंग एंड कंज्यूमिंग पूरीज एट द एंड ऑफ द डे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो लोग सुबह और दोपहर का फास्ट करेंगे, शाम को आके जो खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना जिसे हम कहते हैं ना, नॉर्मल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, दे ईट अ वेरी हैवी मील। अब अगर आप फास्ट कर रहे हो, आपने श्रावण मास का व्रत रखा है, आप सात्विक भोजन कंज्यूम कर रहे हो और आप रात को खाना खा रहे हो या फिर दिन में आप लंच कर रहे हो जो कि हैवी है, देन आपका जो इंटायर कॉन्सेप्ट है श्रावण मास के व्रत का, वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, ठीक है? आप कंज्यूम कर सकते, रोटी सब्जी आपको खाना है या चावल खाना है, ये प्रोसेस आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको बस खाली कोशिश करनी है कि आप उसी क्वांटिटी कंट्रोल कीजिए, ठीक है? अननेसेसरी ऐसा नहीं है कि देखो मैंने पूरे दिन फास्ट किया है तो रात को अच्छे से जम के खाना खाना है, ये नहीं करना है। आप जब भी ऐसा करोगे क्या होगा कि आपके सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब इसको हम इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कोई एक मशीन है, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक उसने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, हल्का फुल्का काम चल रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन 2 घंटे हैं उसके पास, उसको बहुत सारा काम करना है, ठीक है? क्या वो ठीक से फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? हम खुद की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा ऑफिस में मेरा कुछ काम नहीं था, अब लाइक टाइमिंग खत्म हो रही है, आई हैव लाइक एन आवर और 2 घंटा है मेरे पास, अब 2 घंटे में मुझे पूरे 8 घंटे का काम खत्म करना है। क्या आप कर सकते हो? आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से टायर्ड हो जाओगे, आप क्रैश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। सेम चीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होती है। पूरा दिन एक हल्का खाना खाना, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन रात को आके बहुत हैवी खाना खाना,
ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उससे से काम ही नहीं कर पाता है, वो पचा ही नहीं पाएगा। वहां फिर क्या होगा, आपको एसिडिटी होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग में डिनर करते हैं, यानी कि रात को खाना खाते हैं, सुबह और दोपहर का फास्ट रखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना डिनर थोड़ा सा लाइट रखें। ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल आप जरूर लें, मना नहीं है, बट उसका थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा हल्का रखिए, ये कोशिश कीजिए। सिमिलरली जब जो लोग लंच करते हैं, बहुत हैवी लंच करेंगे, चलो नहीं एक अच्छा खासा हैवी लंच करते कि दिन में तो बहुत एनर्जी रहती है तो विल डू अ हैवी लंच। नो, ये क्या करोगे, जब आप हैवी लंच करोगे ना, तो आपका जो दोपहर के बाद का टाइम पीरियड है, यू विल फील ड्राउजी। खाना खाने के बाद कितने लोगों को नींद आती है, ये बताइए पहले। सब लोग अपने हाथ खड़ा करेंगे, जिसको खाना खाने के बाद लगता है कि मुझे सोना है, 1 घंटा आधा घंटा आंखें बंद कर लूं तो मुझे आराम मिल जाएगा। आती है नींद, है ना? ऑलमोस्ट मुझे भी आती है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। खाना खाने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि 1 घंटा आंखें बंद कर लो, आराम करो। रीजन क्या है, क्योंकि हम लंच बहुत हैवी करते हैं, सबकी आदत है ना? तो अगर आप हैवी लंच करोगे तो बाकी का दिन जो है आप अनईजी फील करोगे, आप ड्राउजी फील करोगे और बेटर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाओगे। खाना जरूर खाओ, कंट्रोल करके खाओ। अब हम जब योग करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे योग की क्लासेस लेते हैं, तो योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आसन आपने किए एंड आपका योग खत्म हो गया। योग हम कहते हैं, या जब हम योगा की बात करते हैं, तो कंप्लीट लाइफस्टाइल। ठीक है, आपको किस तरह से रहना है, आपको किस टाइम पे उठना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए, किस तरह से आपको खाना खाना चाहिए, ये सभी कुछ योग के अंदर आता है। हर चीज योग के अंदर आती है। तो अगर आप एक प्रॉपर आयुर्वेदिक या योगिक डाइट जिसे हम कहते हैं वो फॉलो करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, इट्स वेरी इजी, वो फॉलो करोगे तो आपको कभी जिंदगी में कभी किसी भी तरह की ऐसे लाइफस्टाइल जो डिजीजेस होती है ना आजकल, जो बहुत चल रही है कि नहीं, थायराइड हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर आ रहा है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बेसिकली आपके सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से आपको मिली है। ये आपकी हेरिडिटरी बीमारियां नहीं है कि मेरे दादा परदादा या पेरेंट्स को थी तो मुझे भी मिल रही है। दे हैव बिकम हेरिडिटरी बिकॉज हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि हम लोग इस तरह से ही खाएंगे। ठीक है, तो श्रावण मास एक आपको एक प्लेटफॉर्म देता है इस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करने का, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने का, जहां पे आप सात्विक भोजन भी करेंगे और साथ साथ अपने थॉट्स को भी प्योर रख सकते हैं। जितना सात्विक भोजन होता है, ठीक है, उतना माइंड भी अच्छा रहता है, उतनी बॉडी भी अच्छी रहती है। तो सात्विक भोजन कीजिए, तला भुना थोड़ा कम खाएंगे। ओके, सभी सभी अग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो हम सभी फास्ट करते हैं, आई एम ऑल्सो फास्टिंग, श्रावण मंथ पूरा फास्ट हमारा भी होता है, तो सबका यही हाल है। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट आई गेस हम सभी को पता होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग दिन भर की भाग दौड़ में ये सब चीजें भूल गए हैं, है ना? सिर्फ उतना ही है। अगर पूछे मेरी दादी नानी या आपकी दादी नानी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, तो आप सबने ये सब चीजें उनसे भी सुनी होंगी उस टाइम पे, बट हम लोग भूल जाते हैं। तो बस यही है कि श्रावण मास का अर्थ है कि आप अच्छे से खाएं। ठीक है, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, हम लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ करने का बेसिक रीजन ही सिर्फ इतना होता है कि आप अपना मन जो है, अपना ध्यान जो है, भक्ति में भी लगाएं और साथ साथ अपनी बॉडी पर भी ध्यान दें। ठीक है, एवरीबडी अग्रीज विद दिस नाउ? गुड, वेरी गुड। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉक जो मैं करना चाहती थी आपके साथ रिगार्डिंग श्रावण मास की, क्योंकि हर किसी को एक एक करके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल था कि आपको कैसे अपना श्रावण मास का जो पूरा व्रत का महीना है कैसे आपको निकालना चाहिए। एंड आई टेक अप द क्वेश्चंस आफ्टर दिस। ठीक है, इस क्लास के बाद थोड़ा सा आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ, वो सभी आप रेडी रखिएगा। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, श्रावण मास के बारे में हमने सुन लिया कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, साइंटिफिक रीजन भी सुन लिया। नाउ इसका अनदर कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्यों रखते हैं। सब लोग ने फास्ट रखा है, यहाँ पे सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने सांसों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, देन फास्टिंग करने का जो इंटायर कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है। सो प्राणायाम बेसिकली योग का ऐसा चौथा लिंब है जो आपको ये समझाता है कि आपको अपनी बॉडी को भी प्रॉपरली समझना चाहिए। आप जब तक अपने आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है,
तब तक आप भगवान के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आपका वो फास्ट रखने का जो मतलब है वो भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। तो आज हम कुछ वेरी सिंपल इजी प्राणायाम करेंगे, ठीक है, विद दो मुद्राओं को भी इंट्रोड्यूस किया है मैंने यहाँ पे, जो आप लोग समझोगे कि उन मुद्राओं का क्या महत्व होता है। तो वो उन मुद्राओं के साथ हम आज अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू कनेक्ट विद आवर सोल एंड विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद आवर गॉड, ठीक है। शिव की हम बात करते हैं, शिव आदि योग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये जो पूरा इंटायर योग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम ये लोग शिव से ही लेते हैं। शिव को हम आदि योग की तरह मानते हैं, ही इज आदि योगी। तो ये पूरा योग का कॉन्सेप्ट शिव ने ही शुरू किया है। तो अगर शिव ने ही ये योग शुरू किया है तो उनके साथ उनकी भक्ति में लीन होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से सबसे पहले कनेक्ट करें, ठीक है। वेरी सिंपल आसन। सब लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, जो लोग बैठे हैं। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं या सोफा से बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो डू दिस सिंपल प्राणायाम सो दे कैन कनेक्ट विद देमसेल्व्स। तो सबसे पहला इजी प्राणायाम जो हम करेंगे दैट इज आवर उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। सभी लोग आराम से बैठेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल है, हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है, एंड उस सांस को बाहर निकालेंगे, बट एक तरीके से। किस तरह से? उज्जयी मतलब आप अपनी बॉडी को, जैसे आपका ऊपर का तलवा होता है, आपको क्या करना है, कोशिश करनी जब अंदर आप सांस भरेंगे तो आपकी सांस को आपको कंस्ट्रिक्ट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है कि आपकी सांस अंदर आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो फिर भी जाएगी। इट इज अ नॉर्मल थिंग। आप अच्छे से सांस भरेंगे इस तरह से कि आपका जो पेट है, ठीक है, नाभिक जो रीजन है, थोड़ा सा एक्सपेल आउट करेगा। उसके बाद जैसे ही आपको सांस छोड़नी है तो सभी धीरे से अपने मुंह के द्वारा वो सांस छोड़ेंगे। कैसी आवाज निकालेंगे? इस तरह से। सांस अंदर ली है कंस्ट्रिक्ट करके, अब सांस बाहर छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? ठीक है, धीरे धीरे। मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र की लहरों की आवाजें होती हैं, ठीक है, आपको समझना है समुद्र की लहरों की आवाजें कैसे आती हैं। उस हिसाब से आपने अपनी सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, ठीक है। और जब आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, आपका जो चित्त है वो कंप्लीटली शांत होना चाहिए। आंखें आप सभी लोग अपनी बंद रखेंगे, माइंड को भटकने नहीं देंगे, कोई भी अपने माइंड को यहां से वहां नहीं रखेगा। रिलैक्स करेंगे, एक पॉइंट पर सोचेंगे और सभी लोग अपने ध्यान बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी लोग यहाँ जहां हम लोग तिलक लगाते हैं वो आपका ध्यान बिंदु है, ध्यान केंद्र है। सभी लोग अपना ध्यान उस जगह पे ही केंद्रित करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स। एवरीबडी इनहेल, आईज क्लोज्ड। सभी लोग अंजलि मुद्रा में बैठेंगे। अंजलि मुद्रा ये आपका, सॉरी, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा होगी आपकी, ये आपका इंडेक्स फिंगर एंड आपका अंगूठा आपको इस तरह से जोड़ना है, ठीक है, दोनों को। ये आपका ध्यान मुद्रा है, ठीक है। ये जो चीजें, ये दिस इज योर ध्यान मुद्रा। तो सभी लोग इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, अपने नीज पर अपने हाथों को रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे एंड सांस अंदर खींचेंगे। कंस्ट्रिक्ट करके सांस अंदर खींचनी है, जैसे आप रोक सकते हैं, जितनी लंबी सांस आप खींच सकते हैं खींचिए। सांस जब आप अंदर खींच रहे तो आपको आवाज महसूस होगी, उस आवाज को महसूस कीजिए, उस आवाज को सुनिए एंड धीरे से अपने मुंह से सांस को बाहर निकालिए। एवरीवन आईज क्लोज्ड, आईज क्लोज्ड एवरीवन। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस अंदर खींचेंगे। यस, वेरी गुड एवरीबॉडी, आईज क्लोज्ड, सांस अंदर खींचेंगे एंड मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। वेरी गुड, आईज क्लोज्ड एवरीवन। इनहेल and exhale through your mouth. सभी लोग मुंह से बाहर सांस छोड़ेंगे, आवाज निकालेंगे जैसे कोई समुद्र की लहरें हों। अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, सांस अंदर खींचेंगे वापस से। वेरी गुड, एंड वापस
Everybody exhale through your mouth. Exhale through your mouth. Inhale. Very nice. Inhale, everyone. And exhale through your mouth. Inhale. Inhale करेंगे सभी लोग. शांत चित्त. ध्यान केंद्रित. एंड सभी लोग मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे. Inhale again. Exhale. सब लोग मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे. Everybody. Exhale through your mouth. Inhale once again. And exhale through your mouth. Inhale while restricting and exhale through your mouth. कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में कोई भी हलचल ना हो. हमारा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो. मन शांत हो. कोई भी थॉट्स, कोई भी भाव हमारे दिमाग में या हमारे मन में नहीं आना चाहिए. कीप इट कंप्लीटली ब्लैंक. एकदम ब्लैंक रखेंगे सब कुछ. Very good, everyone. Let's do it for another 2 minutes. शांत. सब लोग महसूस करेंगे कि आप अपनी सांसों को किस तरह से अंदर खींच रहे हैं एंड किस तरह से अपनी सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं. कनेक्ट विद इट. प्राण है ये जो सांसें हैं आपकी. दिस इज द लाइफ फोर्स. प्राणायाम का मतलब ही है इस प्राण को अपने अंदर समेटना. एंड उसके बाद जब आप उसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं उन सांसों को, उसके साथ साथ सब कुछ डिटॉक्सिफाई करना. इन द सेंस ऑफ नो बैड थॉट्स. किसी भी तरह की फीलिंग्स किसी के खिलाफ, ईर्ष्या, द्वेष की कोई भी भावना किसी के खिलाफ नहीं होगी. यस, वेरी गुड. सभी लोग आराम से आंखें बंद रखेंगे. सभी लोग एक ऐसी जगह फाइंड आउट करेंगे जहां पे आराम से बैठ पाए. अगर किसी को वापस से पैर मोड़ के बैठने में, सुखासन में बैठने में दिक्कत हो रही है, सभी लोग पैर ओपन कर सकते हैं, दंडासन में बैठ सकते हैं एंड वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं. यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ अ वॉल और अ चेयर, एनीथिंग. अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राणायाम हम लोग कभी भी किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर बैठना है. आप कुर्सी पर बैठे हो, आप नीचे बैठे हो जमीन पर, आप कहीं भी बैठ सकते हो. आपका मन शांत होना चाहिए. यस, वेरी गुड. अब उज्जयी प्राणायाम से हम लोग जाएंगे दूसरे प्राणायाम के अंदर. वेरी सिंपल. सामवृत्ति प्राणायाम. ठीक है. वेरी सिंपल. सेम फॉर्मेट है, सांस अंदर एंड सांस बाहर. लेकिन जैसे उज्जयी प्राणायाम के अंदर हम सांस ले रहे हैं तो हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उस श्वास को अपने मुंह से बाहर छोड़ रहे हैं. सामवृत्ति प्राणायाम के अंदर कंप्लीटली ऑपोजिट है. यहाँ हम सांस लेंगे अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू. हम 4 काउंट तक होल्ड करेंगे. आई काउंट टिल 4 एंड आपको अपनी सांसों को रोकना है. ना तो कोई सांस लेगा ना ही सांस छोड़ेगा. जैसे ही काउंट 4 कंप्लीट होता है, आप सभी लोग धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे
एंड उसके बाद अगेन आई विल काउंट टिल 4 एंड कोई भी सांस ना ही तो छोड़ेगा ना ही सांस अंदर लेगा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, अपनी सांसों को कंट्रोल करना, कि किस तरह से हम अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, योग आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। तो हम सामवृत्ति प्राणायाम के थ्रू अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखेंगे, किस तरह से हम अपनी सांसों को अपने हाथों में ले सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल, आप चाहते हैं आपके पाम डाउन आप लोग अपने घुटनों पर नॉर्मली रख सकते हैं या फिर अपने लैप में रख सकते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक करके, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। बहुत ही कंफर्टेबली बैठेंगे हम लोग यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं तो अपना पैर आप आगे दंडासन की फॉर्म में भी बैठ सकते हैं, और आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, सोफा वॉल कुछ भी। तो सामवृत्ति प्राणायाम में हम क्या करेंगे, आराम से आंखें बंद, ब्रीद इन थ्रू योर नोज नाउ। सभी लोग अपनी नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींचेंगे, एवरीवन ब्रीद इन, चेस्ट अप, होल्ड योर ब्रेथ, आई काउंट टिल 4, 1 2 3 4। सभी लोग अपनी सांस को छोड़ेंगे, एवरीबॉडी एक्सेल थ्रू योर नोस्ट्रिल्स, यस वेरी गुड। वंस एक्सेल्ड स्टे देयर, कोई भी सांस अंदर नहीं खींचेगा। आई काउंट टिल 4, 1 2 3 4, वेरी गुड। नाउ इनहेल एवरीवन, सभी लोग सांस अंदर खींचेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपनी सांसों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पे होल्ड इट, 1 2 3 4, एक्सेल एवरीवन, एक्सेल, बाहर छोड़ें, अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे, एंड 1 2 3 4, गुड। इनहेल, सभी लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। जब आप अपनी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो आपने 4 काउंट तक वेट करना है इनहेल करने से पहले, ठीक है। अगर कहीं भी ओवरलैप हो रहा है तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने सांस बाहर छोड़ा है, मन में गिनती कीजिए, 1 2 3 4, उसके बाद अब सभी लोग वापस से सांसें अंदर भरेंगे। ये हम लोग तो नेक्स्ट 5 मिनट यही प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एवरीबॉडी सांसें अंदर खींचिए, सब लोग अपने मन में काउंट करेंगे, ठीक है, कि 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, इस तरह से सांस लेने से पहले, ठीक है, और सांस छोड़ने के बाद सभी लोग सांस अंदर खींचेंगे और होल्ड करेंगे उसको, 1 2 3 4, आराम से, यस, सांस बाहर छोड़ेंगे, सभी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इनहेल, 1 2 3 4, एक्सेल, 1 2 3 4, इनहेल, सांस अंदर खींचेंगे सभी लोग, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, एक्सेल। हम जब एक्सेल करेंगे उस टाइम पे अपने एयरवेज को आप शट करेंगे, यानी कि
उस टाइम पे ना तो आप इनहेल करेंगे ना एक्सेल करेंगे, इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। जब आपने एक्सेल किया है एंड आप 4 काउंट कर रहे हो, तो आप ना ही इनहेल करोगे ना ही एक्सेल करोगे, कंप्लीटली शट डाउन करोगे इसको। यस, फॉर अनदर 2 मिनट्स सभी लोग वापस से सांस अंदर खींचेंगे, जस्ट फॉर अनदर 2 मिनट्स। शांत रखें अपने दिमाग को। देखिए, हम जब भी प्राणायाम करते हैं, आप फील करेंगे आफ्टर द प्राणायाम सेशन इज ओवर, आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा शांत महसूस करेंगे। यू फील एज इफ कि बहुत ज्यादा जो भी स्ट्रेस था या इमोशनल स्ट्रेस था, वो सब कुछ लाइट हो गया है। यू फील रिफ्रेश्ड। कोशिश हमें सिर्फ इतनी करनी है कि हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हम अभी फिलहाल अपने ध्यान बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, अपनी भौहों के बीच में ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। किस तरह से हम सांस अंदर ले रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। जब आप सांसों को होल्ड कर रहे हो, श्वास लेने के बाद आपको फील करना है कि वो सारा ऑक्सीजन, ठीक है, वो सब प्राण आपके हर एक सेल को मिल रहा है। दिस इज हाउ आपका पूरा बॉडी हील करेगा। प्राणायाम में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर किसी को कोई भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड आप सिर्फ 10 मिनट बैठ के सिर्फ प्राणायाम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कपालभाति आप कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपको वो 10 मिनट के बाद आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होती है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को इंटरनली हील करता है। हम प्राण ले रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस प्राण इज हीलिंग आवरसेल्फ, आवर बॉडी। फील दैट। वेरी गुड। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम में, या फिर आप सभी ने सुना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। तो सभी लोग आंखें खोलें। हम यहाँ पे फिलहाल एक नई मुद्रा सीखेंगे। हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम सभी को पता है, हम एक नोस्ट्रिल के थ्रू सांस अंदर खींचते हैं, दूसरी से बाहर निकालते हैं। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर मुद्रा के अंदर ही परफॉर्म करना है प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जब भी करेंगे, इट इज ऑलवेज डन विद विष्णु मुद्रा। तो विष्णु मुद्रा हम किसे कहेंगे? सभी लोग मेरे हाथ की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका अंगूठा है, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी मिडल फिंगर है, ये आपके रिंग फिंगर है, ठीक है। सभी जानते हैं इस बारे में। ये हुआ आपके अंगूठे का बेस, ठीक है। तो विष्णु प्राणायाम में क्या करते हैं, हमारी इंडेक्स फिंगर ये आपको फोल्ड करके अपने थंब के बेस के पास रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके अंगूठे का बेस है। सभी लोग अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखेंगे इस तरह से, और अपनी मिडिल फिंगर को भी यहाँ रखेंगे मिलाकर इस तरह से, ठीक है। तो सभी की उंगलियां इस फॉर्म में आई हैं, ये देखिए। हाँ, ये आपका रिंग फिंगर और आपकी छोटी उंगली, ठीक है, ये दोनों एक साथ होंगी। आपका अंगूठा अलग होगा, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर आपके थंब के बेस के पास होगा। ये है आपकी विष्णु मुद्रा। सभी लोग दिखाइए। यस, वेरी गुड पन्ना जी। यस, वेरी गुड देवेश जी, वेरी गुड नीता जी। सब लोग ध्यान दें। ये देखिए, आपकी उंगलियां ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विष्णु मुद्रा में आप लोग इस उंगलियों को अलग अलग नहीं रखें करेंगे। सभी लोग मुद्राओं को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखो मुद्रा इट्स वेरी इफेक्टिव। मुद्राएं बहुत इफेक्टिव होती हैं। हम मुद्राओं के बारे में भी समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सभी लोग अपनी मुद्राओं को बहुत ध्यान से रखेंगे। ये हुई आपकी विष्णु मुद्रा। अब जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो अंगूठा होगा, इस अंगूठे को हम अपने राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, ठीक है। तो ये अंगूठा आप सभी लोग अपनी राइट नोस्ट्रिल पर रखोगे इस तरह से, ठीक है। तो मेरा हाथ इस तरह से जाएगा, ये
ठीक है, यहां आप सभी ने रखा। अब सभी लोग लेफ्ट साइड से सांस अंदर खींचेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींचेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों उंगलियों से, ठीक है, आपका रिंग फिंगर और आपकी ये सबसे छोटी उंगली, इन दोनों से आपको अपनी ये लेफ्ट नोस्ट्रिल भी बंद करनी है। ठीक है, आपको काउंट करना है 4 तक, 1 2 3 और 4। एंड आप अपना अंगूठा हटाएंगे और यहां से अपनी राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, यहां पे फिर आप वेट करेंगे फॉर 4 काउंट एंड अगेन सांस अंदर खींचेंगे, अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सब लोग सांस छोड़ेंगे। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया के अंदर आपकी जो विष्णु मुद्रा है ये बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इस विष्णु मुद्रा को प्रॉपरली फॉलो करना है पूरे टाइम पे। ये किसी की उंगलियां ऐसे नहीं जाएंगी, सबकी उंगलियां साथ में रहेंगी। ठीक है, तो चलिए विल डू दिस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड देन हम लोग अपने सिंपल प्राणायाम पे जाएंगे जो कि हमारा कपालभाति, एंड देन विल रैप अप द क्लास। ठीक है, एवरीबॉडी शो मी योर विष्णु मुद्रा। सभी लोग सीधे हाथ पे वापस विष्णु मुद्रा मुझे दिखाएंगे। सभी को समझ में आया है? यस, वेरी गुड। अदर पीपल? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राजश्री जी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। यस, वेरी गुड, परफेक्ट पीपल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड अलका जी। ठीक है, चलिए सभी लोग अब वापस से जाएंगे, अंगूठे को अपनी राइट नोस्ट्रिल्स पे रखेंगे सभी लोग। ठीक है, एंड सांस खींचेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस खींचेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, होल्ड करेंगे 1, सभी लोग अपनी अब नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल एवरीबॉडी क्लोज, 1 2 3 4। ओके, अपना अंगूठा हटाएंगे सभी लोग एंड अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। वेरी गुड, सांस अंदर खींचेंगे अब वापस, हाँ, अंगूठे और उंगलियों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आप राइट साइड से सांस अंदर खींचेंगे, आप अपने अंगूठे से अपनी नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट, वेरी गुड एवरीबॉडी। आंखें बंद सभी रखेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे एवरीवन। कीप योर आईज क्लोज्ड। नाइस, यह हुआ आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, या इसको हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अगर किसी का राइट साइड थक जाए, आपको ऐसा लगे कि आप राइट हैंड से उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप सभी लोग अपना हाथ स्विच कर सकते हैं, यानी कि फिर हम लोग विष्णु मुद्रा उल्टे हाथ से बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग विष्णु मुद्रा उल्टे हाथ, किसी का अगर राइट हैंड थक रहा है, थक जाता है, तो हम विष्णु मुद्रा लेफ्ट हैंड से बनाएंगे। फिर हम लोग वापस सेम चीज इसी तरह यहां से करेंगे, दोनों उंगलियां नाक पे जाएंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ मिडिल रिंग फिंगर से अपनी नोस्ट्रिल बंद कर रहे हैं या फिर सिर्फ सबसे छोटी उंगली से अपनी नोस्ट्रिल बंद करेंगे, दोनों से ही करेंगे। यस, वेरी गुड। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का तनाव महसूस होता है या फिर किसी को भी कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, ये प्राणायाम अगर आप 15 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो पूरे दिन में, तो इट विल हील यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। ये विष्णु मुद्रा बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। मुद्रास को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे हम। ये मुद्रास बनाई गई हैं क्योंकि ये पावरफुल हैं। ये मुद्रास हमेशा आपको एक नई एनर्जी प्रोवाइड करेंगी एवरीवन। ये आज हमने सिर्फ 2 मुद्रा सीखी हैं, एक हुई आपकी ध्यान मुद्रा, दूसरी हुई आपकी विष्णु मुद्रा। ठीक है, और हम अंजलि मुद्रा के बारे में सभी जानते हैं। ये जो हम नमस्ते करते हैं, ये से हम अपनी अंजलि मुद्रा कहते हैं। तो धीरे धीरे हम और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रास हैं जो बेसिकली आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर किसी को सर दर्द रहता है, माइग्रेन होता है या फिर आपको डायबिटीज है, तो इन सभी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मुद्राएं हैं उन्हें हील करने के लिए।
एवरीबडी, चलिए वापस से नाड़ी शोधन प्राणायाम उसको कंप्लीट करेंगे एवरीवन, कोई भी छोड़ेगा नहीं। यस, वेरी गुड। देवेश जी आप भी करें, कंटिन्यू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, सभी कंटिन्यू करेंगे until and unless I'm asking you to stop, nobody will stop, बिकॉज एक प्रॉपर जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें वो प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, उसका एक टाइम लिमिट है। इफ हैव टू डू फॉर 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट तक वो प्राणायाम प्रैक्टिस करना ही है एवरीबडी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। परफेक्ट एवरीवन, रियली गुड। ओके, सो नाउ एवरीबडी रिलैक्स, सब लोग रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सो विल एंटर इनटू अ लास्ट प्राणायाम नाउ एवरीबडी, थोड़ा आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और सभी लोग बटरफ्लाई पोज में आएंगे। लेट अस रिलैक्स थोड़ी देर, क्योंकि इसके बाद हम जो करेंगे दैट इज योर कपालभाति प्राणायाम, वेरी फेमस प्राणायाम, एवरीबडी नोज अबाउट इट। रामदेव बाबा जी ने कपालभाति बहुत ज्यादा फेमस किया हुआ है, सो विल डू दैट। एवरीबडी इनटू बटरफ्लाई, वेरी गुड, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे हम सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम खत्म किया तो सभी अब थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सबको कैसा लग रहा है फिलहाल? सबको ये प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है? यस, नाइस। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना तो आपको कुछ टाइम के बाद ना दिमागी रूप से बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता है जब भी आप करोगे। तो ये आपको महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो भी टेंशन था ना वो रिलीज हो गया है, जो भी स्ट्रेस था वो रिलीज हो गया है बॉडी से। सो दैट्स व्हाई यू फील वेरी गुड, ठीक है। और इसी प्राणायाम के अंदर हम इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर जाते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं ना, तो प्राणायाम और मेडिटेशन को हम साथ में करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी अभी सभी लोग अपनी अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे थे, मैं आपको कहा था कि आप सांसों पर ध्यान देंगे या फिर अपने ध्यान बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वो क्यों था? क्योंकि प्राणायाम के थ्रू ही हम मेडिटेशन के पास जाते हैं। जैसे हम प्राणायाम को मास्टर करने लगते हैं धीरे धीरे, वैसे ही हम मेडिटेशन को भी मास्टर करना शुरू कर देते हैं। तो वो ध्यान लगाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाए, है ना। वरना आप जब भी अगर आप 30-40 सेकंड के लिए भी अगर अपनी आंखें बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में क्रॉस जरूर करता है, राइट, समथिंग क्रॉसेस। तो चलिए सब लोग कपालभाति में जाएंगे। सो एवरीबॉडी रिलैक्स नॉर्मली, आपको जैसे बैठना है, सुखासन में बैठना चाहते हो आप सुखासन में बैठ सकते हो, ओके। तो हम जब कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में क्या होगा, हम लोग सांसें नॉर्मली लेंगे, ठीक है, नॉर्मल सांस। जब सांस नॉर्मल लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, ठीक है। अभी देखिए ये मेरा पेट नॉर्मल है, ठीक है, आप मेरे हाथों को देखिएगा आप। सांस, ये मेरा पेट फिलहाल फिलहाल नॉर्मल है, मैं कोई सांस नहीं ली। जैसे मैंने सांस ली मेरा पेट आगे निकल आएगा, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये इज योर, आपने लंग्स के थ्रू आपके बेली के अंदर आपका सारा सांस गया। अब कपालभाति में जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यही आपका पेट जो है पीछे की साइड, आपके रीढ़ की हड्डी की साइड कोलैप्स करता है, यानी कि आपका जो ये नेवल हुआ, ठीक है, ये पीछे की साइड कोलैप्स करेगा। तो ठीक है, ये कपालभाति है। आप जब सांस लेंगे तो पेट आगे जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ये आपका नेवल और आपका जो प्यूबिस रीजन है उसके बीच का लोअर एब्डोमिनल एरिया से ही आपको वो चीज करनी है, ठीक है। यस, वेरी गुड देवेश जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लिए फिलहाल क्या कंफर्टेबल है, ठीक है। तो जो भी स्पेस आपको अच्छी लगती है आप उस स्पेस से जाइए। तो वे स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे शुरू करेंगे, सांस लेंगे अच्छे से एंड उसको फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। सभी लोग स्टार्ट कीजिए तो नेक्स्ट 5 मिनट्स, उसके बाद विल टेक अप क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर डाइट फॉर श्रावण मास।
everyone, yes, continue. चलिए, कपाल भाती everybody, आंखें बंद सभी की, yes, पन्ना जी आंखें बंद कीजिए, everybody eyes closed please, yes, देवेश जी आप भी आंखें बंद कीजिए, ओके, राजश्री जी आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो वैसे, बट अगर आप कर रहे हो तो प्लीज कीप योर आईज क्लोज्ड, ओके, कोई बात नहीं, यस, वेरी गुड एवरीवन, ध्यान देंगे जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा, यस, वेरी गुड देवेश जी, आप बिल्कुल सही करें, जब सांस हम लेंगे तो पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, इट्स अ प्रैक्टिस, ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है जिससे आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो टोन होते हैं, मजबूत होते हैं, आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, यस, वेरी गुड, नाइस, नाइस एवरीवन, वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, ओके, ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट नाउ, यस, वेरी गुड, ध्यान से आराम से आंखें बंद करके माइंड को रिलैक्स करके, नाइस, वेरी नाइस, सभी लोग आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे, वेरी गुड, ओके, ऑल राइट, सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे, रिलैक्स एवरीवन नाउ, okay, perfect, so this was a small session regarding Shravan Mas and pranayam, how to connect with the god and how to keep yourself healthy during this monsoon.